इस कहानी की शुरुआत एक खतरनाक माहौल से जहां पर लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और टीवी स्क्रीन पर लगातार इवैक्यूएशन अलर्ट चमक रहा था। चारों ओर तबाही का मंजर था। बिल्डिंग्स धराशायी हो चुकी थीं, सड़कें फट चुकी थीं और हवा में सिर्फ चीखों की गूंज रही थी। इसी तबाही के बीच जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दिया, जहां गड्ढे के अंदर मार्क नाम का एक आदमी फंसा हुआ था। वो वहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी टांग पर एक भारी पत्थर गिर गया था। दर्द से बहुत तड़प रहा था और वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है। वो इलाका पूरा सुनसान पड़ा था, जिसकी वजह से उसकी चीखें उस बर्बाद शहर की खामोशी में खोती जा रही थीं। कुछ देर तकलीफ में रहने के बाद मार्क की नजर पास में पड़े एक मेटल बार पर पड़ती है और उसने बड़ी मुश्किल से उसे अपनी ओर खींचा और उसकी मदद से जमीन पर गिरा और अपना फोन उठाया। कांपते हाथों से उसने तुरंत किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर कॉल वॉइस मेल पर जा रही थी। हर बार फोन के कटने के साथ उसकी उम्मीद थोड़ी और टूट जाती है। तभी अचानक जमीन फिर से जोरों से हिलने लगी। मार्क घबराकर पत्थर को कसकर पकड़ लेता है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके पास कोई आसपास नहीं था। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई, लेकिन उसके बच्चों का चेहरा याद आते ही उसने हार मानने से इनकार कर दिया और उसने हिम्मत जुटाई और अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की ताकि आसपास के रास्ते को ठीक से देख सके। रोशनी घुमाते हुए उसने पास ही एक अंधेरी गुफा देखी, मगर तभी उसी गुफा के अंदर से एक भयानक गुर्राने की आवाज दी। वह डर के मारे मार्क का दिल थम सा गया और उसने तुरंत फ्लैश लाइट बंद कर दी। कुछ पल तक वह चुपचाप वहीं पर बैठा रहा और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। फिर उसने खुद को संभाला और सोचा कि उसे अपनी पत्नी को किसी तरह खबर देनी चाहिए। उसने फोन में एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपने हालात के बारे में बताया और यह भी कहा कि बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन उसी वक्त ऊपर आसमान से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। मार्क की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद चमक उठी, पर कुछ ही सेकंड में हेलीकॉप्टर क्रैश होकर ब्लास्ट हो गया। धमाके की तेज लहर से जमीन हिल गई और पूरा गड्ढा ढहने लगा। मार्क ने घबराकर तेजी से अपने पास पड़े मेटल बार से पत्थर को हटाया और पूरी ताकत लगाकर अपनी टांग छुड़ा। दर्द से तड़पते हुए भी वह किसी तरह भागा और पास की गुफा में जाकर छिप गया, लेकिन भागते वक्त एक कांच का टुकड़ा उसकी बाजू में गहराई तक धंस गया। दर्द से कराते हुए उसने रुमाल को मुंह में दबाया और पूरी हिम्मत जुटाकर कांच का टुकड़ा बाहर निकाल लिया। खून बहता देखकर उसके चेहरे से रंग उड़ गया। कुछ पल के लिए उसने खुद को दीवार के सहारे छोड़ दिया, मानो उसके लिए अब सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन जब उसने अपने फोन में बच्चों की फोटो देखी तो उसे जीने की ताकत मिल गई। फिर उसने जेब से लाइटर निकाला और चारों तरफ रोशनी फैलाई। चोट की वजह से वह ठीक से चल नहीं पा रहा था, इसलिए उसी मेटल बार को सहारे के रूप में पकड़कर धीरे धीरे आगे चलने लगा। थोड़ा आगे बढ़ते ही दीवारों पर उसे खून के निशान दिखे। उसे एहसास हुआ कि शायद वो यहाँ अकेला नहीं है। कुछ और आगे जाकर उसे जमीन पर पड़ा एक बैकपैक मिला। उसने झुककर उसे खोला तो अंदर उसे एक नाइट विजन कैमरा मिला। उसने कैमरा चालू किया और गुफा के अंदर झांका। कैमरे की हरी रोशनी में उसे एक कोने में किसी इंसान की परछाई दिखाई दी। मार्क सावधानी से उस दिशा में बढ़ा और जब पास पहुंचा तो देखा वहां एक जख्मी और बेहोश औरत पड़ी थी। उसने झुककर उसे हिलाया तो औरत डर के मारे अचानक उठ बैठी। मार्क ने तुरंत उसे शांत करने की कोशिश की और पास पड़ा बैग उठाकर उसे दिखाया। इशारे से पूछा कि क्या यह उसका बैग है। औरत जल्दी से बैग पकड़ती है और उसमें अपनी पानी की बोतल ढूंढने लगती है, लेकिन मार्क पहले ही उस पानी को पी चुका था। तभी मार्क की नजर औरत की टांग पर पड़े गहरे जख्म पर गई। उसने सावधानी से मदद की पेशकश की, लेकिन तभी फिर से जोरदार झटके आने लगे, जिस वजह से दोनों को तुरंत छिपना पड़ा। जब मार्क की आंखें खुली तो वह औरत वहां नहीं थी। उसने उसे पुकारा और गुफा के अंदर जाने लगा। वो उसे फिर मिली, लेकिन उसके चेहरे पर डर और घबराहट थी। उसने मार्क से कहा, शांत रहो, अगर आवाज की तो वो चीज हमें ढूंढ लेगी। मार्क हैरान था, कौन सी चीज? वो बस उसे चुप रहने को बोली। थोड़ी देर के बाद मार्क ने उस औरत की मरहम पट्टी की और बेल्ट से उसका खून रोकने की कोशिश की। फिर मार्क अचानक गुस्सा हो गया और भावुक होकर बोला कि यह सब भूकंप की वजह से हो रहा है। वह औरत हंसी और बोली, भूकंप? तुम्हें सच में लगता है ये भूकंप है? मार्क ने कहा, हाँ, पिछले कई हफ्तों से यही हो रहा है। वो बोली, क्या तुमने उस चीज को नहीं देखा? उसे पहले कि वो कुछ और कहती फिर से जमीन हिलने लगी। वो औरत उसे बोलने लगी, कोई नहीं आएगा हमें बचाने, सब मर चुके हैं। मार्क कुछ समझ नहीं पाया। उसने शांत होकर कहा, इस हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर दोनों गुफा के अंदर आगे बढ़ने लगे। मार्क आगे जाना चाहता था ताकि रास्ता ठीक से देख सके, लेकिन औरत ने उसे जाने नहीं दिया और बोली, तुम मुझे छोड़ दोगे? मार्क ने हैरानी से कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो बोली, क्योंकि सब वही करते हैं, दूसरों को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। मार्क ने जोर देकर कहा कि वह कभी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन औरत ने शंका जताते हुए कहा कि उसे मार्क पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं है। यह सुनकर मार्क ने अपने बटुए से अपनी बेटी की फोटो निकाली और उसे औरत को दिखाया। वह बस अपने बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और उसी उम्मीद के साथ वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन औरत ने साफ इशारा किया कि वह नहीं चाहती कि मार्क आगे बढ़े। मार्क ने कहा कि यह कोई सवाल नहीं था।
वो बस आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन औरत को यह पसंद नहीं आया। अचानक उसने मार्क को जोर से मारा, जिससे वह पीछे हट गया। अगले ही पल औरत ने पिस्तौल निकाल ली। फिर उसने मार्क से लाइटर मांगा और इशारे से कहा कि उसके पीछे ही रहे। उसने स्पष्ट किया कि वह उसके साथ चलता रहे, लेकिन दूरी बनाए रखें और कुछ भी ना बोले। इसके बाद दोनों धीरे धीरे सुरंग में आगे बढ़े। तभी पीछे से किसी भयानक चीज का गुर्राने की आवाज आई। डर के मारे औरत तुरंत लाइटर बुझा देती है, जिससे पूरी सुरंग अंधेरे में डूब जाती है। मार्क ने उसे लाइटर फिर से जलाने को कहा, लेकिन औरत ने नहीं सुना। फिर मार्क ने अपने फोन की लाइट ऑन की। ये देख औरत फटकारती हुई बोली कि वो चीज उन्हें ढूंढ लेगी। मार्क ने पूछा कि कौन सी चीज, लेकिन औरत फिर कुछ नहीं बोली और बस उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी मार्क के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने औरत से नाइट विजन कैमरा मांगा। कैमरा चालू करके उसने उस आवाज की दिशा में देखने लगा, लेकिन वहां उसे कोई चीज दिखाई नहीं दी। मार्क ने कहा सब ठीक, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो औरत वहां नहीं थी। तभी पीछे से फिर से वहीं गुर्राने जैसी आवाज आई। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन फिर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ना जारी रखा। थोड़ी दूरी पर उसने औरत को फिर देखा। वह पूरी तरह घबरा चुकी थी। उसने डरते हुए मार्क से पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? मार्क ने उसे समझाया कि वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन अपनी जान के डर से औरत अचानक उछलती हुई आगे बढ़ गई और बोली कि उसे यहाँ से तुरंत निकलना है। इसी बीच फिर से गुर्राने की आवाज आई। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए दोनों को तुरंत भागना पड़ा। भागते समय वे फिसल गए और जमीन पर गिर पड़े। औरत ने तुरंत लाइटर जलाया, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। मार्क ने नाइट विजन कैमरा मांगा और इस बार उसे मॉन्स्टर साफ दिखाई दिया। मॉन्स्टर उनके पास धीरे धीरे बढ़ा। दोनों तुरंत सुरंग के किनारे छिप गए और तब रुके जब उन्हें लगा कि मॉन्स्टर पीछे हट गया है। थोड़ी देर बाद औरत को एंजाइटी होने लगी। उसने अपने बैकपैक में से दवाई निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे याद आया कि दवाई का पैकेट तो पीछे रह गया था। मार्क ने शांत रहकर कहा कि अब वे वापस नहीं जा सकते। हालात की गंभीरता समझते हुए औरत ने फिर से पिस्तौल निकाल ली और दवाई की जरूरत जताई। मार्क के पास और कोई विकल्प नहीं बचा। उसने हिम्मत जुटाई, पैकेट ढूंढा और दवाई लेकर जल्दी से औरत के पास लौट आया। फिर मार्क ने उसे दवाई दी और उसके पास बैठ गया। उसने सवाल किया कि वह भयानक चीज आखिर में क्या था। औरत ने ज्यादा जानकारी नहीं दी, सिर्फ इतना बताया कि वे काफी समय से इस जगह पर भटक रहे। फिर मार्क ने पूछा कि वो यहाँ कैसे फंसी। औरत ने बताया कि वो मॉन्स्टरों से भागते समय जमीन फटने से नीचे गिर गई थी। मार्क ने भी अपने बारे में बताया। उसने कहा कि उसने पहले सोचा था कि ये सब सिर्फ भूकंप था। वह सड़क पार कर रहा था, तभी जोर का शोर हुआ और फिर उसे याद नहीं कि वह कैसे गड्ढे में गिर गया। इसके बाद दोनों सावधानी से सुरंग के अंदर आगे बढ़ने लगे। काफी देर चलने के बाद उन्हें एक पतला रास्ता दिखाई दिया जो शायद बाहर की ओर जाता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए अचानक लाइटर बुझ गया और वे पूरी तरह अंधेरे में डूब गए। औरत ने जल्दी से नाइट विजन कैमरा निकाला और मार्क से उसका फोन मांगा। उसने कहा कि फोन की बैटरी बहुत कम है और यही उनका एकमात्र सहारा है। थोड़ी देर बाद सुरंग के अंत में औरत को तेज रोशनी दिखाई दी। उसे लगा कि शायद वह लोग सुरंग के बाहर निकलने के करीब। दोनों उम्मीद के साथ उस दिशा में रेंगते हुए बढ़े, लेकिन पास जाकर देखा कि वह रोशनी किसी की गिरी हुई फ्लैश लाइट से आ रही थी। सच्चाई समझते ही औरत के अंदर का डर फिर जाग उठा। उसकी सांसें तेज होने लगी। वो हाइपर वेंटिलेट करने लगी, लेकिन मार्क ने उसे शांत किया और आगे बढ़ने को कहा। औरत ने खुद को संभाला, फ्लैश लाइट उठाई और आगे का रास्ता रोशन किया। तभी रोशनी में उन्हें एक बॉडी दिखाई दिया जो आधा पत्थरों के नीचे दबा हुआ था। वे धीरे धीरे पास गए और देखा कि वह आदमी मर चुका लग रहा था। औरत ने सावधानी से उसके सामान की तलाशी ली, जहाँ से उसे एक चाकू मिला। मार्क ने कहा कि चाकू उसे दे दे, क्योंकि उसके पास पहले से एक हथियार है। औरत ने थोड़ी झिझक के बाद चाकू उसे थमा दिया। फिर उसने उस आदमी की जेबें टटोली, जहाँ से उसे शराब की एक छोटी बोतल मिली। उसे देखकर वह थोड़ा खुश हुई। उसने एक घूंट लिया और फिर बोतल मार्क को दी। मार्क ने शराब पीने के बजाय उसे अपने जख्म पर डालकर साफ किया और कहा कि उन्हें अब आगे बढ़ना चाहिए। दोनों जैसे ही बॉडी के पास से गुजरे, अचानक उस आदमी ने मार्क की टांग पकड़ ली और दर्द से मदद के लिए चिल्लाने लगा। औरत ने उसे चुप रहने को कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आवाज पूरे सुरंग में गूंज गई। अगले ही पल मॉन्स्टर की भयानक गुर्राहट सुनाई दी। वो तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। मार्क और औरत को भागना पड़ा, जबकि घायल आदमी वहीं रह गया। भागते वक्त कैमरा गिर गया और स्क्रीन पर आखिरी बार दिखा कि मॉन्स्टर उस घायल आदमी पर झपट रहा था। कुछ देर बाद दोनों धीरे धीरे वापस लौटे ताकि कैमरा उठा सकें। मार्क ने झुककर कैमरा उठाया, लेकिन तभी उसने देखा कि मॉन्स्टर फिर से उनकी दिशा में वापस आ रहा था। घबराकर उन्होंने बिना पीछे देखे आगे बढ़ने का फैसला किया। थोड़ी दूर चलते हुए औरत अचानक खांसने लगी। मार्क ने उसे रुककर आराम करने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि मॉन्स्टर अभी भी उनके पीछे था। थकान और डर के बीच दोनों के बीच फिर बहस शुरू हो गई। मार्क आगे बढ़ना चाहता था, जबकि औरत ने उसे रोक दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा कि उसके और मॉन्स्टर के बीच सिर्फ मार्क ही खड़ा है, इसलिए वह उसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहती थी। ये सुनकर मार्क को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि क्या वह सिर्फ चारा है? औरत ने चुप
चुपचाप कहा कि यह स्थिति उसने खुद बनाई है। मार्क अब और नहीं सह पाया। उसने चाकू उसकी ओर तान दिया और कहा कि वो यहाँ मरने नहीं वाला। जैसे ही वह कुछ करने वाला था, अचानक पास में तेज आवाज हुई। दोनों ने मुड़कर देखा, वो बस एक चूहा था। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल मॉन्स्टर वहां आ गया और उसी चूहे को एक झटके में मार दिया। यह देखकर दोनों घबराकर भागने लगे। अंधेरे और मलबे के बीच दौड़ते हुए अचानक मॉन्स्टर ने मार्क को पकड़ लिया। मार्क दर्द और डर में तड़पता हुआ मदद के लिए चिल्लाया। उसने उस औरत से कहा कि मॉन्स्टर को गोली मारो, लेकिन औरत डर के मारे शौक में थी। वह कुछ नहीं कर पाई और वहां से भाग गई। कुछ देर बाद जब वो अकेली गुफा में आगे बढ़ रही थी, उसे लगा कि कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने डर के मारे धीरे से मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। सामने मार्क जिंदा खड़ा था। वो हैरान और खुश दोनों थी। यकीन नहीं हो रहा था कि मार्क उस मॉन्स्टर से कैसे बच गया। मार्क ने कहा कि उसने चाकू का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को मार दिया। औरत ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी कि उसने उसकी मदद नहीं की, लेकिन मार्क ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया और बस आगे बढ़ने का इशारा किया। दोनों कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे और फिर एक जगह रुक गए। थकान और डर से कांपती हुई औरत ने स्वीवेज का गंदा पानी पिया, फिर हल्की मुस्कान के साथ मार्क की तरफ देखा और बोली कि उसने सिर्फ एक चाकू से मॉन्स्टर को मार दिया। वो सच में बहादुर इंसान है। मार्क ने हल्की हंसी के साथ निराश नजरों से नीचे देखा और बोला कि उसके बच्चे ऐसा नहीं सोचते। औरत चुप रही, फिर धीरे से पूछा कि क्यों। मार्क ने भारी आवाज में अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि कई साल पहले उसके घर में आग लग गई थी। उसकी पत्नी और बेटी किसी तरह बच गए, लेकिन उसका बेटा माइकल ऊपर के कमरे में फंस गया था। वो पूरे दम से वहां भागा, लेकिन जब कमरे तक पहुंचा तो सामने भयानक आग की दीवार थी। वो कुछ कदम दूर था, फिर भी अंदर नहीं जा सका। थोड़ी देर बाद फायर फाइटर्स आए और माइकल को जिंदा बाहर निकाल ली, लेकिन उस दिन के बाद मार्क ने कभी अपने घर लौटने की हिम्मत नहीं जुटाई। औरत ने उसकी बात सुनकर हल्के स्वर में दिलासा दिया और कहा कि यह सब उसकी सोच का भ्रम है। वह खुद को बेवजह दोष दे रहा। मार्क ने गहरी सांस ली और बोला कि उस समय परिवार से दूर रहना ही सबसे सुरक्षित तरीका था। ये सुनकर औरत को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि उसके बच्चों को उसकी जरूरत है और उनसे दूर रहकर वह उन्हें सिर्फ और दर्द दे रहा है। उसने मार्क से कहा कि बहाने बनाना बंद करो और अपने परिवार के पास वापस जाओ। अब दोनों के बीच कुछ पल का सन्नाटा और अपनापन महसूस हुआ, लेकिन औरत ने जल्दी ही विषय बदल दिया, शायद अपनी भावनाओं को छुपाने की। वह उठी और बोली कि उन्हें अब आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ी दूरी पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गुफा का रास्ता पूरी तरह बंद। औरत डर के मारे कांप गई। उसने कांपती आवाज में पूछा कि अब वो क्या करें। मार्क ने स्थिति को देखकर कहा कि उन्हें वापस लौटना होगा, लेकिन यह सुनते ही औरत का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाते हुए कहा कि वह वापस नहीं जाएगी। घबराहट में उसने सामने पड़े पत्थरों को लात मारना शुरू कर दिया। मार्क के पास और कोई चारा नहीं था, तो वह भी उसकी मदद करने लगा। काफी मेहनत के बाद दोनों ने मिलकर पत्थरों के पीछे एक छिपा हुआ रास्ता खोल लिया। वह रास्ता नीचे की ओर जा रहा था, जैसे किसी पुरानी ड्रेनेज टनल में जाता हो। सावधानी से नीचे उतरते हुए उन्होंने देखा कि वहाँ एक मरा हुआ आदमी पड़ा था। ऊपर नजर डालते ही मार्क ने देखा कि वहाँ लोहे की एक जाली थी, जो शायद बाहर का रास्ता थी। दोनों ने कूदकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन थकान और चोटों की वजह से वे उसे ठीक से पकड़ नहीं सके। तभी अचानक बाहर से गोलियों की आवाजें और लोगों की चीखें सुनाई दी। दोनों ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगे। कुछ पल बाद जाली के ऊपर से एक सोल्जर दिखाई दिया। वो नीचे झांककर बोला कि वो मदद करने आया है और अपने साथी से रस्सी लाने को कहा। मार्क और औरत की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उन्हें लगा कि अब वो सच में बचने वाले हैं, लेकिन तभी बाहर से तेज धमाका हुआ और अगले ही पल मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। सोल्जर ने तुरंत गोलियां चलाई, पर कुछ ही सेकंड में वो चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा और उसका खून ऊपर से टपककर मार्क और औरत के ऊपर छिटक गया। फिर अगले ही पल मॉन्स्टरों ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में लोहे की जाली थी, इसलिए वो मॉन्स्टर उन तक पहुंच नहीं पाया। पर तभी भी डर से औरत वहीं जम गई। जबकि मार्क ने तेजी से स्थिति को समझा और नीचे की ओर भागने का इशारा किया। वो औरत शुरू में झिंकी, लेकिन जब दोनों ने देखा कि जीव अब वो ग्रिल तोड़ने वाला है, तो मार्क ने नाली का रास्ता तोड़ दिया और दोनों वहां से फिसलते हुए नीचे उतर गए। नीचे का हिस्सा पूरी तरह पानी से भरा हुआ था। ये देखकर मार्क ने हिम्मत जुटाया और पानी में उतरकर रास्ता ढूंढने लगा। कई बार वह दीवारों से टकराया, लेकिन अंत में उसे एक पतला रास्ता दिखा जो बाहर की ओर जाता था। वो वापस लौटा और पहले औरत को उस दिशा में भेजा। औरत ने बिना समय गवाए पानी में गोता लगाया और आगे बढ़ गई। मार्क वहीं रुका रहा, क्योंकि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति उस रास्ते से जा सकता था। और तभी मॉन्स्टरों की गुर्राहट फिर से पास आने लगी। कुछ ही पलों बाद दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। वह औरत थी जिसने रास्ता साफ होने का संकेत दिया था। मार्क ने तुरंत गोता लगाया, लेकिन बीच रास्ते में दीवार से टकराकर उसने दिशा खो दी। पानी में उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे घुटन होने लगी। जैसे ही वो होश खोने वाला था, औरत वापस लौटी और उसे पकड़कर ऊपर खींच लाई। दोनों हांफते हुए पानी से बाहर निकले, लेकिन जिंदा बच जाने की राहत उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी। कुछ पल आराम करने के बाद वे घुटनों के बल रेंगते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। सुरंग के अंत में हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जिससे उनमें उम्मीद की किरण जाग उठी। दोनों रोशनी की दिशा में रेंगते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वे उस जगह के करीब पहुंचे, अचानक जमीन जोर से हिलने लगी और सामने के गड्ढे में से एक विशाल जीव बाहर निकल आया। वो औरत डर के मारे पीछे हट गई, जबकि मार्क ने तुरंत उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। अब तक उन्हें समझ आ चुका था कि उस जीव को अंधेरे में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। मार्क ने इस बात का फायदा उठाते हुए औरत को धीरे धीरे आगे धकेला और
खुद उसके पीछे बढ़ा, लेकिन वो औरत फिर से जड़ हो गई। मार्क उसके पास गया और देखा कि औरत मर चुकी थी। तब उसे पता चला कि उसकी चोट और एंजाइटी की वजह से उसकी मौत हुई थी। अब औरत का शरीर बाहर निकलने के रास्ते में फंस गया था और ऊपर से सुरंग धीरे धीरे ढह रही थी। मार्क ने घबराकर चारों ओर देखा। उसने नीचे झांका तो देखा कि उस गड्ढे में सैकड़ों जीव रेंग रहे थे। वो जानता था कि जरा सी आवाज हुई तो सब उस पर टूट पड़ेंगे। उसने धीरे धीरे औरत की चीजें उठाई और उसे सरकाने की कोशिश की, लेकिन वो हिलने को तैयार नहीं थी। थक कर मार्क वहीं गिर पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला जिसमें उसके बच्चों का पुराना वीडियो चल रहा था। निराशा में उसने बंदूक उठाई और अपनी जान लेने की कोशिश की, पर ट्रिगर दबाने पर सिर्फ क्लिक की आवाज आई। उसमें गोली था ही नहीं। गुस्से और दर्द में उसने जमीन पर बंदूक फेंकी और औरत को कोसने लगा। तभी उसके फोन की स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर उसकी पत्नी का वॉइस मैसेज था जिसमें उसने कहा था कि वो और बच्चे सुरक्षित और सब उसका इंतजार कर रहे हैं। ये शब्द पढ़ते ही मार्क की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं बल्कि उम्मीद झलक रही थी। मार्क ने तुरंत एक प्लान बनाया। उसने अपने फोन का अलार्म ऑन किया और सावधानी से फोन को औरत के पैर पर रख दिया। कुछ ही पलों में गुफा के अंदर मौजूद जीव ने फोन की आवाजें सुनकर उस औरत की ओर बढ़ा और औरत के शरीर को खींचकर गड्ढे में ले गया। इस मौके का फायदा उठाकर मार्क ने रेंगते हुए बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अचानक जमीन हिलने लगी और एक जीव ने उसे पीछे से पकड़ लिया। मार्क ने घबराए बिना शराब की बोतल फोड़ी, लाइटर जलाया और पूरी ताकत से उस जीव पर फेंक दिया। आग भड़क उठी और जीव जलता हुआ पीछे हट गया और फिर मार्ग किसी तरह बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही उसने बाहर की दुनिया को देखा, वह ठिठक गया। बाहर सब कुछ उजाड़ था, दूर तक सन्नाटा और धुएं से भरा माहौल। उसे एहसास हुआ कि वह जिस दुनिया से भागकर बाहर आया है वह अब पहले जैसी नहीं रही और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है।